महाकुंभ हॉरर स्टोरी आज की यह कहानी थोड़ी अलग है। क्यों इंडिया के सबसे बड़े मेले महाकुंभ के बारे में है। रौनक त्रिपाठी एक 19 साल का नौजवान अपने माम बाप और बड़े भाई अमित के साथ 2012 में पहली बार इलाहाबाद के महाकुंभ मेले में गया था। महाकुंभ का मेला बहुत पवित्र माना जाता है और इसका अनुभव अस्तित्व को बदलने वाला माना जाता है। पर रौनक के लिए यह एक रिलीजियस ट्रिप से ज्यादा एक एडवेंचर था। उसने अपनी दादी से कई बार सुना था कि यहाँ देव और असुर दोनों के किस्से छुपे हुए हैं और महाकुंभ के समय संगम का पानी अपने अंदर एक अलग सी शक्ति समेट लेता है। रौनक अपने परिवार के साथ संगम के पानी में स्नान करने पहुंचा तो उसने देखा कि वहां हर तरफ लोग मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और हवा में धूप की सुगंध है। स्नान करते वक्त रौनक ने एक अजीब सी गर्मी महसूस की, जैसे उसके आसपास का पानी उबल रहा हो। उसने बात अपने भाई अमित को बताई, लेकिन अमित ने हंस के बोला, यह तेरी इमेजिनेशन है। रौनक संगम का पानी पवित्र होता है, लेकिन रौनक का मन बेचैन होने लगा था। शाम के वक्त पूरे परिवार ने मेले में घूमने का प्लान बनाया। हर तरफ साधु और संतों की भीड़ थी। महाकुंभ के पूरे मेले में बड़े बड़े स्टॉल्स लगे हुए थे। तभी रौनक की नजर एक अलग से दिखने वाले साधु पर पड़ी, जो एक कोने में बैठा था। उसका चेहरा आसमान की तरफ था, आंखें सफेद जैसे दूध की हों और उसके होंठ कुछ अनजान शब्दों का जाप कर रहे थे। रौनक एकदम से उसकी तरफ खींचा चला गया। रौनक ने अमित से कहा, अमित चलो देखते हैं ये बाबा क्या कर रहा है। वो साधु अपने ध्यान में लीन था और अमित ने रौनक को बोला कि उसे तंग करके उसकी भक्ति को भंग नहीं करना चाहिए। लेकिन रौनक ने अमित की नहीं सुनी और वह बाबा की तरफ चलने लगा। बाबा के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वह बाबा अब भी अपने ध्यान में ही लीन थे। उसने उन्हें 2-3 बार आवाज लगाई, पर उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर मजाक के तौर पर रौनक ने पास से एक लकड़ी उठाई और बाबा को उस डंडी के तीखे कोने से छुआ। बाबा की आंखें एकदम से खुली और रौनक की ओर गई। रौनक को लगा कि बाबा शायद उससे गुस्सा हो गए हैं, पर उन्होंने मुस्कुराते हुए रौनक को देखा और कहा, आ गया, तू तेरा ही इंतजार था। रौनक एकदम से थोड़ा घबरा गया। आप मुझे जानते हो बाबा। इस बात का कोई जवाब बाबा ने नहीं दिया। बस उन्होंने अपने गले से एक माला निकाली और रौनक के हाथ में रख दी। बाबा ने कहा, ये ले और रात को यह माला पहनकर सो जाना, कल तुझे सारे जवाब मिलेंगे। रौनक ने बिना कुछ सोचे उस बाबा से वो माला ले ली और वापस अपने परिवार के पास आ गया। उस रात रौनक ने माला पहनकर सोना शुरू किया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसके सपने एकदम अजीब और खौफनाक हो गए। उसने देखा कि वो एक अंधेरे जंगल में खड़ा है। उसके आसपास बड़े बड़े पेड़ हैं जिनमें आग लगी हुई है और उस आग से पूरा आसमान लाल हो गया है। तभी उस जंगल में एक गहरी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। वो आवाज धीरे धीरे उसके करीब आई और एक काले साए के रूप में उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उस साए की भी आंखें लाल थीं और उसने अपनी पतली उंगली से रौनक की तरफ इशारा किया। तू मुझे लेने आया था, अब तेरे साथ चलने का समय आ गया, उस साया ने रौनक से यह कहा और एकदम से वो साया जैसे उसके अंदर ही समा गया। रौनक चिल्लाते हुए नींद से उठा। उसकी शर्ट पसीने से भीग चुकी थी। उसने माला को देखा जो एकदम से बहुत ज्यादा खोलती हुई गर्म हो गई थी। रौनक ने तुरंत उस माला को निकालकर जमीन पर फेंक दिया और फिर से चादर तानकर सो गया। अगले कुछ दिनों में त्रिपाठी परिवार के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी, जिससे रौनक के पापा की कपड़ों की दुकान में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। उसके भाई अमित को जॉब से निकाल दिया गया और उसकी मां की तबीयत अचानक ही बेहद खराब रहने लगी। इसी बीच रौनक एक दिन अपनी अलमारी साफ कर रहा था और सफाई करते वक्त उसके होश ही उड़ गए। अलमारी के अंदर से उसे वही माला मिली जो रौनक ने कुछ दिन पहले ही फेंकी थी। उसने अपनी मम्मी से बात की तो उन्होंने बताया कि वह माला उन्होंने ही संभालकर अलमारी में रखती थी। अब रौनक को यकीन हो गया था कि जो कुछ भी हो रहा है वो शायद उस माला की वजह से ही हो रहा है। उसने इस बार उस माला को जाकर कचरे के डब्बे में फेंक दिया। अगले दिन रौनक अपने रूम में लैपटॉप पर कोई टीवी शो देख रहा था। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। रौनक भी पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन ही रौनक ने वापस मुड़कर देखा, उसके कमरे के एक कोने में वही लाल आंखों वाला
काला साया खड़ा था जो रौनक के सपने में आया था। उसे देखकर रौनक इतना डर गया था कि उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो काला साया धीरे धीरे रौनक के करीब आया और बोला, संगम वापस आ जा। रौनक चिल्लाते हुए अपने भाई के रूम में भागा और घबराते हुए अमित से बोला, अमित, वो साया वापस आ गया है और वो मुझे संगम बुला रहा है। अमित को रौनक की बात समझ नहीं आई। उसने उसे समझाया कि यह सब रौनक का वहम है और वो उसे कल सुबह मंदिर ले जाएगा, जिससे शायद उसका डर दूर हो जाएगा। पर रौनक उस रात सहम गया था। अगले दिन सुबह वह बिना किसी को बताए बस में बैठकर इलाहाबाद के लिए निकल गया। बस रात को चाय पीने के लिए रुकी। चाय पीकर जैसे ही रौनक ने वॉलेट निकालने के लिए अपना बैग खोला, उसकी रूह कांप गई। रौनक की बैग में वही माला पड़ी हुई थी। रौनक ने एक लंबी सांस ली और खुद को समझाया कि वह महाकुंभ जाकर उसी बाबा से मिलेगा और सब कुछ ठीक कर लेगा, और वह पैसे देकर बस में जाकर बैठ गया। पूरे सफर में रौनक को महसूस होता रहा कि वह काला साया कहीं ना कहीं उसी के साथ है। बिल्कुल उसके करीब अगली सुबह महाकुंभ पहुंचकर रौनक सीधा भागकर उस मेले में उस बाबा को ढूंढने लगा, और जैसे ही वह बाबा उसे दिखे वो उनके चरणों में जा गिरा और फूट फूट कर रो होने लगा। उस बाबा ने गुस्से में उससे कहा, मूर्ख, अब क्यों आया है मेरे पास? तूने एक साधु की आराधना भंग की थी, अब तू उसका दंड भुगत। रौनक के आंसू रुक ही नहीं रहे थे और वह अपनी गलती समझ गया था। उसने उस साधु से रो रो कर माफी मांगी। कुछ समय बाद उस साधु को रौनक पर दया आ गई और उसने रौनक से माला वापस लेकर अपने गले में डाल ली। अचानक ही रौनक को माला के जाने के बाद बहुत हल्का सा महसूस होने लगा। रौनक ने देखा कि वह काला साया बाबा के सर के ऊपर खड़ा है और कुछ ही देर में वह बाबा के अंदर ही समा गया। उस दिन रौनक ने एक बार फिर महाकुंभ में स्नान लिया और वह समझ गया कि कभी किसी भक्ति में लीन साधु को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। घर आकर उसने सब कुछ अपने परिवार को बताया। धीरे धीरे उसके परिवार पर आई प्रॉब्लम्स भी दूर होती चली गई। रौनक और उसकी फैमिली इस साल प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में फिर से जा रही है। आप में से कितने लोग महाकुंभ के बारे में जानते हैं? और अगर हां, तो कितने लोग महाकुंभ में जाने का प्लान कर रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।